ये बबर धमकियाँ हैं, ये बबर धमकी बोलते हैं इसको। ऐसा बातें पाकिस्तान कर रहा है। अरे भाड़ में जाए, तुम रख लो शिमला एग्रीमेंट बाजू, क्या करना है हमको। मैं ये कहूँगा कि अंदर घुसे तो अब बैठिए। तस्वीरें ही बता रही हैं कि मैं इस वक्त कश्मीर में हूं, लेकिन जो तस्वीरें नहीं बता रही हैं वो ये है कि ये कश्मीर कितना उदास है। धरती का ये स्वर्ग मेहमानों के खून के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। यहां पर उदासी है, मायूसी है, खौफ है, लेकिन कोई और भी मेरे साथ इस वक्त कश्मीर में, और वो भी बहुत उदास हैं, बहुत निराश हैं और बहुत गुस्से में। मेरे साथ इस वक्त कश्मीर में, कश्मीर के अवाम के लिए और भारत को एक मैसेज देने के लिए और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने के लिए आए हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। स्वागत है सर, आइए। जी सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओवैसी साहब, ये बताइए आप मुझे सबसे पहले कि आप भी निराश हैं, उदास हैं, मायूस हैं, क्या भाव है इस वक्त मन में? नहीं, एक उसको अल्फाज में उसको सामने रखना बड़ी मुश्किल बात है, मगर जिस तरह हर हमारे वतन में, जो हर घर में, हर शख्स के दिल में एक गम है, तकलीफ़ है, गुस्सा है, तो हम भी उसका हिस्सा हैं। आप और हम अपना अपना काम करते हैं प्रोफेशन के लिहाज से, मगर हम लोग इंसान भी हैं। हमारे घर में परिवार है, हमारे घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं। तो जब इस तरह के दर्दनाक ख़बर को सुनते हैं और पीड़ित परिवार के लोग आकर ये कहते हैं कि समुदाय पूछकर हमको मारा गया, तो एक लगता है कि शॉकिंग लगता है, तकलीफ़ होती है, और ये हम सोचने में मजबूर होते हैं कि ये करने वाले वाकई में इंसान थे या कोई हैवान थे। इतनी खूबसूरत पहाड़ हैं, ये डल झील का बैकग्राउंड है, लोग यहाँ पर आए, यहाँ से वो लोग पहलगाम गए। पहलगाम में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैगी पॉइंट पे मैगी खा रहे थे, कोई रोपवे पे जा रहा था, जिपलाइन पर जा रहा था। फिर एक घटना होती है, 26 लोगों को मार दिया जाता है। एक वो पिक्चर हम सबके जहन से शायद कभी नहीं जाएगी कि कुछ दिन पहले एक महिला की शादी हुई और वो पति की डेड बॉडी के बगल में बैठे 6 दिन पहले 6 दिन पहले शादी हुई। वो सब आपने जब देखा तो क्या भाव आया था उस वक्त? मतलब व्हाट यू वेंट थ्रू? नहीं, बहुत तकलीफ, बहुत दिल पर एक बोझ, और इस बात को आप हजम नहीं कर पाते हैं कि भाई ऐसा भी कोई कर सकता है कि परिवारों को बांटकर, मर्द लोगों को एक तरफ खड़ा करके और उनकी पत्नियों के सामने, औलाद के सामने, छोटे बच्चों के सामने गोलियां चला रहे हैं। तो ये तो माने वहशी और एकदम शैतानियत थी है, और बहुत बहुत बोझ आज भी है, तकलीफ़ है। और फिर उसके बाद हम जब होम मिनिस्टर जाकर उनके पीड़ित परिवार से मिले, तो वही बड़े दर्दनाक नज़ारे थे। जो लोग ज़ख्मी थे, तो ये क़यामत उन पे बर्पा कर दी गई थी उस दिन उन परिवारों में। ओवैसी जी, चलते हैं कश्मीर की जो संस्कृति का प्रतीक है शिकारा पर। यहाँ पर डल झील एकदम शांत है और कश्मीर एकदम शांत है। अभी कश्मीर को टूरिस्ट का इंतज़ार है, डल झील को लोगों का इंतज़ार है कि कब वो शिकारे पे आएंगे और यहाँ पर फिर से डल झील एकदम खुशहाल, एकदम रोशन हो जाएगी। लेकिन आइए, चलते हैं। ओवैसी जी, आप पहले भी कश्मीर आए हैं, इस बार ये कश्मीर कितना अलग दिख रहा है आपको? कश्मीर तो हमेशा से हमारे मुल्क का हिस्सा रहा है और रहेगा, मगर जो पहलगाम पर जो वाक़या हुआ वो हम तमाम को झंझोड़ के रख दिया है। और अफसोस की बात यह है, तकलीफ़ दह बात है कि जो लोग सैर व तफरी करने के लिए आए थे, जो लोग अपनी शादी के 6 दिन बाद आए या कोई 2 महीने के बाद आए, ऐसे लोगों को इस दर्दनाक नज़ारों को देखना पड़ा।
और फिर मैं ये समझता हूँ कि जो लोग बच गए, जिनको गोली नहीं मारी गई, वो तो ज़िंदगी भर उस गम को लेकर जिएंगे। हम यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे ही एक दिन पहले उस हमले के शिकारे में बैठे थे, इसी डल झील से गए थे वहाँ पर पहलगाम। हमने पहले भी कई हमले देखे हैं, पहले भी कई आपदाएं देखी हैं, देश ने पहले भी कई दर्द देखे हैं, लेकिन हमने ओवैसी साहब को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा इस बार जितना देख रहे हैं हम। नहीं, देखिए गुस्सा नहीं है। अगर आपके दिल में अल्लाह ने एक धड़कता हुआ दिल दिया है, हम तमाम का ऊपर वाले ने इंसान बनाया है। आप एक मशहूर टीवी एंकर है, हम एक पार्लियामेंट के मेंबर हैं, मगर सब चीज़ों के बाद हम इंसान हैं। तो आप तो इन चीज़ों को देखकर आपको तकलीफ़ होती है, और आप पूछ रहे हैं समुदाय, रिलीजन पूछ रहे हैं, कलमा नहीं पूछ रहे हैं, गोली मार रहे हैं। ये तो इन लोगों को इंसान बोलना तो दूर की बात, इनको क्या बोलना समझ में नहीं आ रहा है। तो जो हरकत की गई है तो ये तकलीफ़देह बात है। और मैं तो जब सोचता हूँ कि उन परिवार पे क्या गुजर रही होगी, इतने दिन हो गए, मगर अब ये गम ऐसा है कि ज़िंदगी भर उनको झेलना है। और वो जो 2 बेटियां हमारी विवाह हो चुकी हैं, वो लेफ्टिनेंट नेवी के ऑफिसर की वाइफ, ये तो बहुत ही तकलीफ़देह बात है।